आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कांग्रेस पार्टी को आने वाले इलेक्शन में जितवाने की अनथक कोशिशें और मेहनतें। जी नाजरीन, रियासत कर्नाटका में जितने भी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, कांग्रेस कैंडिडेट्स लोकसभा इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं, उन सभी को सपोर्ट करने के लिए, उनको जितवाने के लिए, उनकी कामयाबी के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग काम करेंगी और हर मुमकिन कोशिशें करेंगी। और इसी के तहत बेंगलोर शहर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर एन जावेदुल्ला ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया अलायंस का बहुत ही अहम हिस्सा है। बता दें कि कुछ वक्त पहले केपीसीसी के ऑफिस में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की क़ियादत में इंडिया अलायंस के एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ किस्म के कुल 10 पार्टीज के नुमाइंदे, उनके लीडर्स ने शिरकत फरमाई, जैसे कि आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ और भी कई सारे अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। और एक शानदार बात इस मीटिंग में ये तय हुई कि इन सभी पार्टीज के नुमाइंदों ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी डिमांड के कांग्रेस को अपना सपोर्ट देने का, इलेक्शन में उन्हें कामयाब करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद और मेहनत करने का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को जितवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का उन्होंने यकीन दिलाया। लिहाजा इसी के तहत एन जावेदुल्ला ने कहा कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन अपने मुल्क के आईन को बचाने का आखिरी मौका है और बहुत ही ज्यादा जरूरी इलेक्शन है। अपने मुल्क की जमहूरियत, जुडिशरी, सेकुलरिज्म को बचाने का हम सब के लिए ये बेहतरीन मौका है। लिहाजा इस बात को गनीमत जानते हुए तमाम अलग अलग पार्टीज के नुमाइंदों ने और रहनुमाओं ने इस आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए काम करने का अहद किया। एन जावेदुल्ला ने मजीद कहा कि सभी अवाम, खास करके मुसलमानों को इस इलेक्शन की अहमियत को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो इस इलेक्शन में अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करें और कांग्रेस पार्टी को कामयाब करने के लिए अहम रोल अदा करें। इस इलेक्शन में किसी भी किस्म के लालच में न आए, बल्कि अपनी होशियारी और बेबाकी का सबूत देते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर इस बार भी अवाम बेदार न हुई, होशियार न हुई, अपने वोट की कीमत को अगर हमने नहीं पहचाना और अपने वोट का सही इस्तेमाल न किया और कांग्रेस को वोट न दिया, तो फिर अपने खसारे और नुकसान के लिए अवाम और हम सभी जिम्मेदार होंगे। क्योंकि सीएए एनआरसी का कानून लागू करते हुए अवाम के वोटिंग को छीनने की साजिशें और प्लानिंग की जा रही है। लिहाजा सामने वाले पार्टी की इस साजिश को अगर आपको नाकाम बनाना है तो सभी अवाम को चाहिए कि वो अपने वोट को इधर उधर, इस पार्टी उस पार्टी को न दें, वोट्स को डिवाइड न करें, बल्कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सब एक होकर, मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दें और अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। क्या आपका वोट कीमती वोट है? अगर जो इस मर्तबा आप वोट डालेंगे, जो हुकूमत जो आने वाली बनेगी, जो उसका सिलसिला, उसका सिला जो हमको मिलेगा वही इम्पॉर्टेंट होगा। आज हमारी इकानमी, हमारी देश की इकानमी डाउन हो चुकी है। आज जो है मीडिया को भी खुला पावर नहीं है। आज जो है हुकूमत के हर चीज़, हर हुकूमत के मशीनरीज लो, आप गवर्नमेंट के मशीनरीज, ईडी लो, आप इलेक्शन कमीशन लो, जहाँ तक कि जुडिशियल पावर भी आजकल हम लोग भरोसा नहीं करना दिख रहा है। क्योंकि जो है आम के आदमी, वो लोग खुद कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलाएंगे। जो पार्टी खुल्ला कह रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलाएंगे, तो जब उस पार्टी को अगर हम लोग उस पार्टी फिर भी इख्तियार में आएगी, तो अगर आप ना अपने जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, उस हक के कुछ भी अपना हक बाकी नहीं रहेगा। हमको जो है बहुत सारे तकालीफ को झेलना पड़ेगा। या ना तो हम लोग जुडिशल हमको नहीं मिलेगा और ना तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, और एक तो डिक्टेटरशिप हुकूमत बनेगी और इलेक्शन भी नहीं होगा आगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है और मैं हर हमारे भाई बहनों से इल्तिजा करता हूँ कि 100% वोट जो है कांग्रेस को डालें। कांग्रेस को डालकर और किसी हालत में इस मर्तबा सेंटर के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की गठबंधन की गवर्नमेंट बने। कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब
DK शिव कुमार साहब की क़यादत में एक इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग तय पाई गई KPCC ऑफिस के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा का जो कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस में वो मीटिंग मुनक़द हुई थी। उस मीटिंग के अंदर जितने भी जो है इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं, 10 पार्टियां के स्टेट लेवल यूनिट्स, स्टेट लेवल सदर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। तो वहाँ पे ये तय पाया गया कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर सब पार्टियां, सेकुलर पार्टियां मिलकर जो NDA गवर्नमेंट को कैसा हराना है और हमारे वोट किधर भी बटना नहीं है करके पूरी पार्टियां भी तय पाए गए। और हम लोग ख़ासकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मेरे तरफ से जो राय मैं पेश किया था कि एक कोर कमेटी बना दिया जाए इस पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तक, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर कमेटी, उसके अंदर जो है हम 10 पार्टियां, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी रहेगी, SP और आम आदमी पार्टी, CPM, CPI और भी इंडिया गठबंधन के पार्टियां मौजूद रहेंगे और सब मिलकर जो है काम करेंगे ताकि सेकुलर गवर्नमेंट कायम हो, ताकि NDA गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का, हम सब मिलकर इस मर्तबा पूरा रियासत पर सब मिलकर जो है हम जाएंगे और कोने कोने में जो है कैंपेन करेंगे। कांग्रेस की क़यादत में पूरे जो इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टियां हैं, हम सोच जाके कैंपेन करने का तय पाए गए हैं। और 8 दिन में एक बार या 2 बार हमारी कोर कमेटी की मीटिंग KPCC ऑफिस में भी चलती रहेगी, वो भी तय पाया गया है। और आप देखे होंगे जनाब DK शिव कुमार साहब, उन्होंने प्रेस से डिटेल उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या हमारे प्लानिंग है। अच्छा, आप जो है इंडिया का हिस्सा हैं, अलायंस का हिस्सा है और यहाँ पर कर्नाटक में तमाम कांग्रेस के उम्मीदवारों को आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, अभी तो कल और भी पक्का आमने सामने बैठ के तय पाया गया है ना कि IUML एक इंडिया का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और वो बाकायदा पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है कांग्रेस के साथ कैंपेन करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ तक हम देखेंगे कि जो है सेकुलर जितने भी हमारे 28 सीट हैं कांग्रेस के, 28 सीट को भी हम लोग जिता के लेकर आने का हम लोग मुजम्मम इरादा कर चुके हैं। कोई शर्त वगैरह रखे हैं आप इस? नो, अनकंडीशनल है, शर्त कोई नहीं है, क्योंकि ताकि हमारा सबसे पहला पूरा हमारा इंडिया का गठबंधन का एक ही मकसद है कि जो है हमारे इंडिया के अंदर जो है एक सेकुलर हुकूमत बने, ताकि हमारा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहे। इसके लिए हमारी कोशिश है, क्योंकि जो भी ये फस्ताई ताकतें और NDA जो गवर्नमेंट जो भी रूल्स लेके आ रहे हैं, CAA लो, NCR लो, और कोई उनका कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है किसी के हिस्से में भी आप ले लो, NDA से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज भारत के अंदर बहुत गरीबी है, गरीबी और लोगों के पास काम नहीं है और कोई भी प्रोजेक्ट उनके जो है इकनॉमिकली लो और सोशली पॉलिटिकली, 3 में भी वो लोग फेल हो चुके हैं। और इसीलिए इस मरतबा इंडिया गठबंधन के जो भी है हमारे स्टेट लेवल के, हम जो है जो भी स्टेट लेवल यूनिटियाँ हैं, हमारे कर्नाटक स्टेट कमेटी हैं, सब लोग मिलकर हम परसों मिलकर जो है वो तय कर चुके हैं। असेंबली इलेक्शन के मौके पर IUML ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया कर्नाटक में और कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई और IUML ने ये डिमांड भी रखा था कि कोई ओहदा हुकूमत में मिलना चाहिए मुस्लिम लीग को भी, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम लोग डिमांड नहीं रखे थे, अनकंडीशनल सपोर्ट किए थे। हम लोग डिमांड नहीं रखे थे कि हमने देना चाहिए। हम लोग सपोर्ट देते वक्त में ही हमारे कायदीन आकर प्रेस में खुला कह दिए थे कि अनकंडीशनल सपोर्ट हम करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर से ज़रूर हमको एक गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिलेगी।
तो इस सिलसिले में बात भी हुई थी, आप पिछले मर्तबा बताए थे कि हाँ, बातचीत पूरा वो नेशनल लीडर्स, हमारे नेशनल लीडर्स कुनाहली कुट्टी साहब, खादर मोहद्दीन साहब और वेणुगोपाल साहब से वो लोग बात किए थे। यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे जो डिप्टी सीएम हैं उनसे भी बात हो चुकी थी और बात हुई है। और इंशाअल्लाह अब सडनली इलेक्शन आ गया है, तो ये इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि कांग्रेस हुकूमत IUML को अपने गवर्नमेंट में हिस्सेदारी बनाएगी। आखिर में आप लोगों से और मुसलमानों से क्या अपील करना चाहें? अब देखिए, आज मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों से, बिलखुसूस हमारे कर्नाटक सूबे के मुसलमानों से और हर फर्द से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा मायने रखने वाला इलेक्शन है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद जो NDA हुकूमत है, अगर वो फिर तीसरी बार अगर हुकूमत में आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बाकी नहीं रहेगा और जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगा और जुडिशियल जो सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तो इसीलिए ऑलरेडी जो अपोजिशन जो पार्टियां हैं और NDA गवर्नमेंट है, ऑलरेडी वो लोग एक्शन प्लान बना चुके हैं कि अगर तीसरे मर्तबा हमारी गवर्नमेंट आएगी तो CCA को हम लागू करेंगे और NPR को भी लागू करेंगे और हो सका तो हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को और इसको कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग वो लोग चेंज करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं चेंज करने के लिए। तो इसलिए हम लोग हर फर्ज से, बिलखुसूस हमारे मुसलमानों से, मैं जिस तरीके से आप लोगों ने यकजहती बताई इसके अंदर असम्बली के अंदर, इसी तरह से आप इस मरतबा भी अपना हर एक सिंगल वोट भी किसी बिना वेस्ट ना होने के कांग्रेस को जो है वोट देना चाहिए, क्योंकि वही एक सेकुलर पार्टी आज इंडिया के अंदर हुकूमत बना सकती है, इंडिया के गठबंधन में। तो इसीलिए मैं हर फर्ज से और इवन हमारे दलित भाइयों से और हमारे माइनॉरिटीज़ भाइयों से, सब लोगों से कहता हूं कि आप सोचिए किसको वोट देना है। अगर आपका वोट बग़ैर बेकार नहीं होना चाहिए, आपका वोट बेकार होना नहीं चाहिए, इसलिए कि आपका वोट कीमती वोट है। अगर जो इस मरतबा आप वोट डालेंगे, जो हुकूमत जो आने वाली बनेगी, जो उसका सिला जो हमको मिलेगा वही इम्पॉर्टेंट होगा।